बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार झटपट आसान सा चिकन ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी इसी तरह की मज़े की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स तकरीबन वही हैं जो कि तमाम घरों में मौजूद होते हैं। प्याज हैं 3 से 4 अदद और 4 से 5 टमाटर हैं, दोनों को मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जा रहा है इसके अंदर और साथ में हरी मिर्चें हैं। कुछ हम डालेंगे इसके अंदर खड़े मसाले जो कि इसके टेस्ट को चार चांद लगा देंगे। और साथ ही साथ एक ट्रिक ख़ास तौर पे जो इसमें यूज़ होगी वो ये है कि नमक मिर्च जो है वो स्पाइसेस तमाम जो हैं हम इसमें दही में डाल के शामिल करेंगे। ऐसा इसलिए है कि दही में ये फूल जाएंगे तो इससे चिकन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। सबसे पहले हमने साबुत लाल मिर्चें डाली हैं 3 से 4 अदद और इसके बाद हमने इसमें डाले हैं सुरख मिर्च पिसी हुई। नमक हस्बे जायका जाएगा, सुरख मिर्च भी हस्बे जायका है और हल्दी 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 चम्मच टेबल स्पून भर के जो है वो हमने इसमें डाल दिया है सूखा धनिया पिसा हुआ और तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको रख देंगे जब तक कि हम बाकी का मसाला जो है वो भूनेंगे। इतनी देर में ये स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे। ये झटपट चिकन की रेसिपी है तो इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में घी शामिल कर दिया है। इसमें जा रहे हैं खड़े मसाले जिनमें शामिल हैं 2 अदद लौंग है, तेज़पात हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ इसमें शामिल करेंगे और साथ में जावित्री का 1 टुकड़ा है और ज़ीरा है 1 चम्मच खाने का भर के। और इन तमाम चीज़ों को हमने ऑयल में तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ईच और साथ में हरी मिर्चें। इनको मैंने काट के डाला है, आप कूट के भी डाल सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में गला ही लेना है। अब हम इसको भूनेंगे इतनी देर तक कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाए लहसुन अदरक की और कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज जो है उसको मोटा मोटा काटा है और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना कि इसका हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो जाए, ट्रांसलूसेंट सा हो जाए इसके किनारे। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने दही के अंदर तमाम स्पाइसेस जो हैं वो फेंट के डाले थे। और बर्तन को जनाब हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको हम तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हुए जो है वो भूनना शुरू कर देंगे ताकि इसकी फुटकी जो है वो ना बने। हार्डली 1 से 2 मिनट जो है हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो कि हमने मोटे मोटे चॉप करके रखे हैं और उनको भी हम अच्छा सा भून लेंगे अपने मसाले के साथ ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे उसी बर्तन के साथ जिसमें हमने दही का मिक्सचर जो है वो बनाया था और इसको हम विसल देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे ताकि मसाला जो है वो सारे अच्छे से नरम हो जाए। अब ये देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं तो ये मसाला जो है हमारा अच्छे से गल चुका है। बस हमने इसको चम्मच के साथ ही मैश करना है, भूनते हुए ये सारा खुद ही मैश हो जाएगा और यकजान सा मसाला रेडी हो जाएगा। जब घी आ जाएगा छोड़ देगा मसाला तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन और चिकन की हमने 4 से 5 मिनट तक खूब भुनाई करनी है ताकि इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए। और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी आप हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। मैं क्योंकि रोटी के साथ सर्व करूंगी तो इसलिए तकरीबन मैं 1.5 कप के करीब पानी डालूंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और इसकी ग्रेवी भी रेडी हो। अगर आप चावलों के लिए बना रहे हैं तो आप 2 कप भी पानी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको विसल लगा देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छा सा है हम इसको विसल को चलने देंगे प्रेशर बनने के बाद। ठीक है, जब विसल चलना शुरू हो जाएगी उसके बाद 6-7 मिनट का हम इसको चलने देंगे और फिर इसके लिड जो है रिमूव कर दिया है स्टीम निकलने के बाद। और ये देखिए माशाल्लाह से क्या खूब हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। थोड़ी देर मैंने और पकाया था, थोड़ा सा पानी मैंने कम किया। आप धनिए और गरम मसाले के साथ हम इसको गार्निश करेंगे और झटपट जो है वो हमारा चिकन रेडी हो गया। फुल्कों के साथ, नान के साथ बहुत ही मज़ा देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये रेसिपी मैंने बनाई है तो कह रही हूँ कि लाजवाब बनती है। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी और मेहमान भी पूछेंगे कि ये रेसिपी कौन सी ट्राई की है, क्योंकि ये बहुत लाजवाब बनता है। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।